ये कहानी है ऊंची डिग्रियों की और उससे भी कहीं ऊंचे खतरनाक इरादों की। हम एक ऐसी साजिश की बात करने वाले हैं जिसे देश के कुछ सबसे तेज दिमागों ने बुना था। हाँ, वही दिमाग जिन्हें दरअसल जिंदगियां बचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यही वह सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। मतलब कैसे कोई जो इंसान के शरीर को ठीक करना सीख रहा हो, वो समाज को तोड़ने का इतना भयानक रास्ता चुन सकता है। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। 1600 किलोग्राम, ये वो वजन है जो इस ग्रुप ने विस्फोटक बनाने वाले फर्टिलाइजर के तौर पर इकट्ठा किया था। सोचिए जरा, 1600 किलो, ये नंबर ही बता देता है कि उनके इरादे कितने भयानक थे। ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी तबाही की तैयारी थी। जरा सोचकर देखिए, एक जगह जहां स्टूडेंट्स एनाटॉमी और सर्जरी की किताबें पढ़ते हैं, वहां एक लॉकर से मिलिट्री ग्रेड हथियार मिल रहे हैं। ये खोज इस बात का पक्का सबूत थी कि ये साजिश कितनी गहरी और कितनी बेखौफ हो चुकी थी। उनका प्लान कोई छोटा मोटा बिल्कुल नहीं था। वो एक साथ एक ही वक्त पर 6 अलग अलग भारतीय शहरों में अटैक करके पूरे देश में दहशत फैलाना चाहते थे। इससे उनके इरादों और उनके नेटवर्क के स्केल का अंदाजा लगता है। तो ठीक है, चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? इस साजिश के जो मेन खिलाड़ी थे वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं थे। वो तो होनहार मेडिकल स्टूडेंट्स थे जिनका भविष्य एकदम सुनहरा लग रहा था। जरा इन दो चेहरों को देखिए, उमर और मुजम्मिल, और उनकी एकेडमिक काबिलियत पर एक नजर डालिए। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। उमर ने तो पूरे स्टेट में टॉप किया था। इन नंबर्स को देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये दोनों अपनी फील्ड में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन उनकी मंजिल कुछ और ही निकली। तो सवाल फिर वही उठता है, इतने काबिल स्टूडेंट्स आखिर इस रास्ते पर गए कैसे? इसका जवाब पता है कहां मिलता है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कैंपस में ही। वहीं पर इरफान अहमद और निसारुल हसन जैसे लोगों की नजर उमर जैसे होनहार स्टूडेंट्स पर पड़ी, और बस धीरे धीरे उन्होंने उनके दिमाग में एंटी इंडिया सोच का जहर घोलना शुरू कर दिया और उनकी ब्रिलियंट प्रतिभा को एक बेहद खतरनाक रास्ते पर मोड़ दिया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पे चलते हैं जहां ये पूरी साजिश असल में परवान चढ़ी, और वो जगह थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। यही यूनिवर्सिटी इस टेरर सेल के ऑपरेशंस का अड्डा बन गई। मतलब बाहर से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लेकिन अंदर कुछ और ही खेल चल रहा था। देखिए, इस यूनिवर्सिटी का इतिहास ही अपने आप में वार्निंग साइन से भरा पड़ा था। चिटफंड स्कैम, जेल गया हुआ फाउंडर, स्टूडेंट्स का टेरर लिंक, पाकिस्तान कनेक्शन, इतनी सारी रेड फ्लैग्स के बावजूद ये इंस्टीट्यूट बिना किसी बड़ी जांच के चलता रहा, और बस यही बात इसे साजिश करने वालों के लिए एक परफेक्ट ठिकाना बना गई। 45 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जो यूनिवर्सिटी के फाउंडर ने 10 से ज्यादा फर्जी कंपनियों में हेरफेर करके निकाली थी। ये दिखाता है कि इस यूनिवर्सिटी की नींव ही कितनी खोखली और धोखे पे टिकी थी। और ये एक और उदाहरण है कि कैसे सिस्टम की लापरवाही ने इस साजिश को बढ़ने में मदद की। नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। बिना किसी एनओसी के कश्मीर से आए इन डॉक्टरों को एक ही जगह पर इकट्ठा होने दिया गया, और किसी ने कोई सवाल तक नहीं उठाया। अब आते हैं उनके प्लान के सबसे खतरनाक हिस्से पर। उनका मिशन, जिससे उन्होंने कोड नेम दिया था ऑपरेशन D6, एक बहुत ही सोची समझी और कॉम्प्लेक्स योजना थी। उनका तरीका बहुत सिस्टमैटिक था। पहले तुर्की में जाके ट्रेनिंग ली, फिर खुद से फंडिंग की ताकि किसी की नजर में ना आए, फिर यूनिवर्सिटी की ही लैब का गलत इस्तेमाल किया और हर सदस्य को एक खास जिम्मेदारी दी गई। ये किसी नौसिखिए ग्रुप का काम नहीं लग रहा था, ये एक पूरी तरह से तैयार टेरर सेल था। ये उनके ऑपरेशनल कोड्स में से एक था। जब बम बनाने का सामान तैयार हो जाता था तो वो ये मैसेज भेजते थे। इस तरह के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल बताता है कि वो अपनी प्राइवेसी को लेकर कितने ज्यादा सावधान थे। लेकिन इतने शातिर प्लान और इतनी सावधानियों के बाद भी ये पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक पोस्टर से। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी लीड से सब कुछ कितनी तेजी से बिखर गया। एक पुलिस ऑफिसर की पैनी नजर ने एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत की जिसने कुछ ही दिनों के अंदर इस पूरे देशव्यापी नेटवर्क को तबाह कर दिया। पुलिस की रेड के बाद जब नेटवर्क टूट चुका था, तब भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। जो मेन साजिश करता था उमर, वो भाग निकला था। अब वो अकेला था, लेकिन शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक। ये डिटेल उमर की हताशा और उसकी मेंटल स्टेट को दिखाती है। पकड़े जाने का डर इतना ज्यादा था कि उसने खुद को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया था। बहुत ही बुरी हालत में रहते हुए अपने आखिरी कदम की प्लानिंग कर रहा था।
ये उसके आखिरी दिन का पल पल का ब्यौरा है। सुबह 1 बजे एटीएम से पैसे निकालने से लेकर दिन भर दिल्ली की सड़कों पर घूमने और फिर लाल किले की पार्किंग में बम तैयार करने तक, हर एक कदम उसे उस दर्दनाक अंत की ओर ले जा रहा था, जहां उसने अकेले ही उस हमले को अंजाम दे दिया जिसकी योजना उसने दूसरों के साथ मिलकर बनाई थी। 15 लाल किले के पास हुए उस धमाके में 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ये उस नफरत की आखिरी कीमत थी जिसे एक डॉक्टर ने अपने दिल में पाला था। धमाके के बाद कानून ने अपना काम किया। शाहीन और आदिल पकड़े गए और जिस यूनिवर्सिटी ने इस साजिश को पनपने का मौका दिया, उसके फाउंडर को भी सलाखों के पीछे भेजा गया और उस इंस्टीट्यूट पर ताला लगा दिया गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। शिक्षा के मंदिर जहां भविष्य बनाया जाना चाहिए, जब वो आतंक की नर्सरी बन जाएं, तो समाज को ये सवाल खुद से पूछना ही होगा कि आखिर